पूर्वांचल के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। इसी घर में रहती थी कमला देवी, एक विधवा औरत जिसकी आंखों में थकान थी लेकिन रीढ़ में हिम्मत। कमला देवी के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। 2 बेटे, बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा अमन। पति की मौत के बाद जिंदगी ने कमला से कोई रहम नहीं किया। कर्ज, ताने, अकेलापन सब एक साथ आए। कमला ने खेतों में काम किया, दूसरों के घर बर्तन मांजे और कई बार आधा पेट सोकर बच्चों को पूरा खिलाया। एक शाम गांव के स्कूल मास्टर हरि प्रसाद जी उनके घर आए। कमला बहन, दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं। रोहन की पढ़ाई बहुत अच्छी है। शहर के कॉलेज में भेजो तो आगे बढ़ सकता है। कमला चुप रही, उसकी आंखें जमीन पर थीं। मास्टर जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि दोनों को शहर भेज सकूं। अगर एक को भेजूं और दूसरे को नहीं, तो क्या मैं मां कहलाने लायक रहूंगी? हरि प्रसाद ने गहरी सांस ली। बहन, जिंदगी में कभी कभी कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। जिसमें ज्यादा काबिलियत हो उसे मौका देना भी एक जिम्मेदारी है। कमला की आंखों से आंसू गिर पड़े। रात को कमला ने दोनों बेटों को पास बिठाया। रोहन, अमन, माँ तुम्हें बराबर प्यार करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि फैसला लेना पड़ेगा। माँ, जो सही लगे वो करो। अमन कुछ नहीं बोला, बस माँ का चेहरा देखता रहा। रोहन को शहर भेजना चाहती हूँ। अमन, तुझे यहीं रहकर काम सीखना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ, रोहन भैया पढ़ेगा तो हम सबका नाम रोशन करेगा। मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अधूरा सपना दब गया। रोहन शहर चला गया। कॉलेज, किताबें, बड़े सपने। अमन गांव में रह गया। पास के कस्बे में बद्री हलवाई की दुकान पर काम सीखने लगा। तेल से जले हाथ, सुबह 4 बजे उठना, दिन भर खड़े रहना। लेकिन अमन ने कभी शिकायत नहीं की। अगर पढ़ नहीं पाया तो अपने हुनर से पहचान बनाऊंगा। 3 साल बाद रोहन को एक बड़ी इंटरनेशनल फूड कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले ट्रेनी, फिर मैनेजर। गांव में मिठाई बंटी। माँ, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम सब शहर चलेंगे। कमला की आंखें खुशी से भर आईं। शहर का फ्लैट, एसी, चमकदार फर्श सब देख रहा था। ये दुनिया मेरी नहीं है, पर शायद मेरा हुनर यहाँ जगह बना ले। मेरे बॉस कल डिनर पर आ रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। खाना मैं बनाऊंगा भैया। लेकिन तू गांव का हलवाई है, वो लोग। अमन चुप हो गया। डिनर के समय रोहन ने अमन से कहा, तू किचन में ही रह, बॉस क्या सोचेंगे? अमन के हाथ कांप गए। वो बिना जवाब दिए चुपचाप खाना सजाने लगा। खाना परोसा गया। बॉस विक्रम मेहरा ने पहला निवाला लिया। आउटस्टैंडिंग। इतना बैलेंस्ड फ्लेवर मैंने बहुत कम खाया है। वो मेरे भाई ने बनाया है। तो बुलाइए उन्हें। अमन डरते डरते बाहर आया। तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है? नहीं सर, बस काम सीखता रहा। विक्रम मुस्कुराए। हमें एक नया रेस्टोरेंट खोलना है और मुझे ऐसा टैलेंट चाहिए। अमन, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? रोहन का चेहरा उतर गया। अगले दिन ऑडिशन था। रोहन ने चोरी से अमन की डिश में नमक ज्यादा डलवाने की कोशिश की, लेकिन मां कमला ने सब देख लिया। विक्रम जी, सच बताना जरूरी था। ऑडिशन के बाद रोहन, तुमने अपने ही भाई के साथ गलत किया। रोहन टूट गया। मैं डर गया था सर, मुझे लगा मेरा सब कुछ छीनने आएगा। अमन आगे आया। भैया, मैं आपसे आगे नहीं जाना चाहता, बस साथ चलना चाहता हूँ। विक्रम ने अमन को हेड शेफ बनाया। रोहन को भी मौका मिला, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ। कमला देवी ने दोनों बेटों को गले लगाया। सफलता वो नहीं जो किसी को गिराकर मिले, सफलता वो है जो सबको साथ लेकर चले। शहर की ऊंची इमारतों के बीच अमन खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू सब पीछे छूट चुका था।
यहाँ हर चीज चमकदार थी, मगर दिलों में अजीब सी ठंडक थी। रोहन अब एक सफल मैनेजर था। सुबह सूट पहनकर निकलता, रात को थक कर लौटता। और अमन, वो अब भी वही था, बस हाथों में मैदे और मसालों की खुशबू लिए।